टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी 3rd, आवर सराउंडिंग्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सभी को पानी की आवश्यकता होती है, राइट। वी कैन सी वाटर इन वेरियस सोर्सेज सच एज इन ponds, wells, rivers, sea, streams and in the form of rain। ठीक है, पानी को हम अलग अलग सोर्स में देख सकते हैं। ठीक है, पानी के अलग अलग सोर्स होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं? पॉन्ड में, तालाब में, कुओं में। ठीक है, रिवर्स यानी नदियों में, सी समुद्र में, ठीक है, स्ट्रीम्स यानी धाराओं में। ठीक है, इन सब जगह पर हम देख सकते हैं। और रेन की फॉर्म में यानी वर्षा की फॉर्म में भी हम देख सकते हैं पानी को, राइट। We use water from different purpose in our daily life। हम पानी का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, राइट, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, राइट। Water is found everywhere in our precious gift of nature to us। ठीक है, पानी हर जगह पाया जाता है। It is a precious gift of nature to us। ठीक है, और प्रकृति का ये हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है, राइट। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। ठीक है, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी पानी की आवश्यकता होती है, राइट। कैन यू नेम 5 एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। क्या आप 5 एनिमल्स और 5 प्लांट्स के नेम बता सकते हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं? पानी में। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ठीक है, अब सॉलिड में कैसे? आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, आइस जो होती है, बर्फ जो होती है, वो पानी की सॉलिड फॉर्म होती है। ठीक है, अ सॉलिड इज समथिंग दैट इज हार्ड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो होता है जो हार्ड हो। ठीक है, सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है? डेफिनेट यानी कि निश्चित शेप होता है। ओके, आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस पानी से हल्की होती है। सो इट फ्लोट्स ऑन वाटर, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर सकती है। ठीक है, लिक्विड द वाटर वी यूज डेली इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अब लिक्विड में क्या कैसा होता है पानी? जिस पानी को हम रोज यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में होता है? ऑब्वियसली वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज पॉर्ड। ठीक है, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में हम इसको पॉर करते हैं, डालते हैं। ठीक है, अब गैस में क्या होता है? वाटर वेपर और स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर वेपर में क्या होता है? वाटर वेपर जो होती है, भाप जो होती है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म होती है पानी की। गैस हैज नो शेप। गैस का कोई भी शेप होता है क्या? आपने देखा है गैस को किसी शेप में? नहीं ना, गैस का कोई शेप नहीं होता, इसलिए। ओके, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। अब वाटर कैसे चेंज करता है? सॉरी, अपनी फॉर्म को। आइस मेल्ट होती है, वाटर बनता है। वाटर को जब हम बॉईल करते हैं, ठीक है, तो उससे स्टीम बनती है। ठीक है, वाटर चेंजेस इट फॉर्म व्हेन वी हीट और कूल इट। ठीक है, पानी चेंज कर लेता है अपनी फॉर्म को जब हम उसको या तो गर्म करते हैं या फिर उसको ठंडा करते हैं। ओके, इफ वी हीट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि हम पानी को लंबे समय तक हीट करते रहते हैं, इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर। ठीक है, ये बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ वाटर वेपर में भी। ठीक है, उबलने के बाद इफ वी कूल दिस स्टीम, जब हम इस स्टीम को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, इट चेंजेस बैक इनटू वाटर, ये फिर से पानी में चेंज हो जाती है। सिमिलरली इफ वी कूल लिक्विड वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जब हम लिक्विड वाटर को ठंडा करते हैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में यानी कि अपने, इट चेंजेस इनटू आइस, तब वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इफ वी हीट दिस आइस इट चेंजेस बैक इनटू वाटर। ठीक है, जब हम इस आइस को हीट करते हैं, ये फिर से पानी में चेंज हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देखो, ये वाटर है, जब हमने इसको कूल किया तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वाटर को हमने हीट किया तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ओके, एवोपरेशन पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग एंड ग्रेजुअली इट डिसअपेयर्स। ठीक है, वाटर स्टार्ट हो जाता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? वाटर वेपर में। कब? जब उसको हीट करते हैं धीरे धीरे। ओके,
और धीरे धीरे वो गायब भी हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपोरेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है जहाँ जिसमें हम पानी से पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं। एवोपोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस ड्यू टू सन्स हीट। एवोपोरेशन हर समय पर होता रहता है सन की हीट की वजह से। कहाँ कहाँ से, किस किस सरफेस से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, ओशन से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। ओके, ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंज बैक इनटू वाटर। ठंडा होने पर, ठीक है, वाटर वेपर फिर से चेंज हो जाती है, पानी के रूप में आ जाती हैं। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पर वाटर वेपर बैक होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। एवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग वाटर साइकिल इन नेचर, ठीक है। अब एवोपोरेशन और कंडेंसेशन जो हैं ये दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, वाटर साइकिल में हमारे, ठीक है, हमारी प्रकृति में वाटर साइकिल में। ओके, द वाटर साइकिल, ये आपको वाटर साइकिल दिखाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, इसकी इमेज शो की गई है यहाँ पर। यहाँ पर कंडेंसेशन की इमेज शो की गई है, बाहर जो ड्रॉप्स आ गई हैं वाटर की, ठीक है। ये कोल्ड ग्लास है, ठीक है। वार्म मॉइस्चर में जब हमने वार्म एरिया में इसको रखा है तो कंडेंसेशन होके हमारी जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो ग्लास के बाहर आ गई हैं। यहाँ पे एवोपरेशन आपको दिखाया है कि सन की हीट की वजह से जो सरफेस का वाटर होता है, पॉन्ड का, रिवर का, ठीक है, इन सब का वाटर एवोपोरेट होके ऊपर चला जाता है, ठीक है। When the rays of the sun fall on the water of ponds, lakes, rivers and oceans, the water changes in the water vapor, ठीक है। जब सन की रेस पड़ती हैं तालाब पर, झीलों में, नदियों में, समुद्र में, तो पानी चेंज हो जाता है हमारा वाटर वेपर में, यानी भाप में बदल जाता है। When water vapor starts moving upward as it is very light, अब वाटर वेपर जो है ऊपर की तरफ जाने लगती हैं क्योंकि वो बहुत लाइट होती हैं। There are many small particles of dust and smoke in the atmosphere। अब हमारे एटमोसफेयर में बहुत छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, ठीक है, स्मोक के। When water vapor comes in the contact with these particles, ठीक है, अब जब वाटर वेपर इन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आती हैं, the water vapor gets cooled, ठीक है, और वाटर वेपर्स ठंडी हो जाती हैं। It takes the shape of the small droplet, और तब ये एक छोटी बूंद का शेप ले लेती हैं, ठीक है। These droplets keep floating in the atmosphere। अब ये droplets जो हैं एटमोसफेयर में फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं, ठीक है। When they come close to each other, और जब ये एक दूसरे के पास आती हैं, they form clouds, तब ये clouds को बनाती हैं, ठीक है। When the clouds becomes very heavy, जब clouds बहुत भारी हो जाते हैं, they fall on the earth in the form of rain, ठीक है, तब ये फिर से अर्थ पे पड़ने लगती है बारिश की रूप में, ठीक है। The rainwater again goes to the pond, lakes, rivers and oceans। अब वर्षा का पानी फिर से कहाँ चला जाता है, तालाबों में, झीलों में, नदियों में और समुद्र में, ठीक है। It is again heated by the sun and changes into water vapor। ये फिर से सन के द्वारा हीट होता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। Thus a continuous cycle is formed। इस तरीके से एक पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है कंडेंसेशन का, ठीक है, इस तरीके से एक पूरा साइकिल चलता रहता है। दिस साइकिल इज नोन एज द वाटर साइकिल। इस साइकिल को हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिस वाटर साइकिल इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब ये जो वाटर साइकिल कैसी है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। इट गोज ऑन एंड ऑन इन नेचर। ये नेचर में लगातार चलता रहता है, चलता रहता है। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ द वाटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब। क्या होगा यदि हमारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, वाटर हैज मैनी स्पेशल प्रॉपर्टीज। पानी की बहुत विशेष अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। वाटर इज द ओनली सब्सटेंस ऑन द अर्थ दैट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। पानी ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पृथ्वी पर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। When liquid water changes into ice, its volume increases, ठीक है। और जब लिक्विड वाटर हमारा आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है, ठीक है, तब उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके,
वाटर कैन डिजोल्व मैनी थिंग्स इन इट। अब वाटर में बहुत सारी चीजें डिजोल्व हो सकती हैं, इजीली घुल सकती हैं उसमें। प्योर वाटर इज कलरलेस एंड ओडरलेस। अब जो प्योर वाटर होता है हमारा, ना तो उसमें कोई कलर होता है और ना ही उसमें कोई किसी प्रकार की स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन। द वाटर वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम द रिवर, the rivers are turning dirty because of wrong activities we humans do, ठीक है। अब जिस पानी को हम पीते हैं, ठीक है, कहाँ से पीते हैं हम, रिवर से आता है वो, ठीक है। अब वो गंदा भी हो जाता है, कैसे गंदा होता है, उसको हम लोगों की वजह से, हम लोगों की जो एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज होती है उनकी वजह से, राइट। वी वॉश अवर क्लॉथ्स इन द रिवर्स, वी बाथ इन द रिवर्स, हम अपने कपड़ों को धुलते हैं नदियों में, राइट, हम नहाते हैं नदियों में। We throw garbage into the rivers and also dump harmful substances into the river, ठीक है, river water। बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस को हम रिवर में डाल देते हैं, ठीक है, गार्बेज को डालते हैं हम रिवर में, राइट। ऑल दीज एक्टिविटीज मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये नदी के पानी को पीने के लिए साफ सुथरा नहीं रहने देती हैं और उसको अनफिट बना देती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, और इसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरीके से वाटर पॉल्यूट होता है, राइट। बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर वी कैन गेट डिसीजेस लाइक कोलेरा, जॉइंटिस एंड टाइफाइड, ठीक है। जब हम दूषित पानी पीते हैं तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कोलेरा हो गया, जॉइंटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। Many aquatic plants and animals die because of water pollution। बहुत सारे aquatic plant हमारे जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, animals बहुत सारे जो पानी के अंदर रहते हैं, ओके, वो मर जाते हैं water pollution की वजह से, right। It is our duty as a citizen to prevent water pollution as it will cause great harm to plants, ठीक है। अब ये हमारा कर्तव्य है, यानी कि देश का नागरिक होने के खातिर ये हमारा कर्तव्य है कि हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करें, उसको रोकें, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा सा वो भी अच्छे से रह पाए, ठीक है, उनकी लाइफ भी थोड़े अच्छे से चल पाए। अब है नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को किस तरीके से संरक्षण करके रखना चाहिए उसको, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ डे विदाउट वाटर, ठीक है, आपको बस इमेजिन करना है कि एक दिन आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको पानी नहीं मिला है, ठीक है। What are the things you will not be able to do? क्या क्या वो चीजें होंगी जिन चीजों को आप नहीं कर पाएंगे, ओके। We need to conserve water because life will not be possible without water। हमें आवश्यकता है पानी को कंजर्व करने की, उसको संरक्षण करने की, क्योंकि बिना पानी के हम नहीं रह सकते, ठीक है। What can do to conserve water? पानी को संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Can do to conserve water, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। यूज ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, जितनी पानी की आपको रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही पानी लेना है, ठीक है। टर्न ऑफ द टैप वेल आफ्टर यूज, ठीक है, यूज करने के बाद आपको तुरंत टंकी को बंद करना है, ठीक है। वाइल ब्रशिंग योर टीथ डू नॉट लीव द टैप रनिंग, ठीक है। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको टैप को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, पानी ऐसे ही नहीं बहने देना है, ठीक है। टर्न इट ऑन only when you require it, आपको उसको तभी ऑन करना है जब आपको वो जरूरत हो उसकी, ठीक है। See that there are no leaking taps, ठीक है, आपको क्या देखना है, आपके घर में कहीं पे भी टैप लीक ना हो रही हो। Get a plumber to come in and get them fixed, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि ऐसा है तो आपको क्या करना है, एक प्लम्बर को बुलाना है और उसको फिक्स कराना है, ठीक है। यूज अ वॉशिंग मशीन दैट डज नॉट कंज्यूम टू मच वाटर टू वॉश क्लॉथ्स, आपको वॉशिंग मशीन का यूज करना है क्योंकि उसमें पानी जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है कपड़ों को धुलने के लिए, ठीक है। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग डिशेज एंड क्लॉथ्स, ठीक है। जब आप बर्तन धुल रहे हैं या फिर कपड़े धुल रहे हैं तो आपको ऐसे ही टैप को ओपन नहीं छोड़ना है, ठीक है। यूज अ बकेट एंड अ मग टू हैव अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर, ठीक है, आपको शावर की जगह पर एक बकेट और मग से नहाना है, ठीक है। वाटर इन विच द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव बीन वॉश्ड कैन बी यूज्ड टू वाटर एंड प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है वाटर और वेजिटेबल्स जिनको हम ईट करते हैं, ठीक है, जब हम उनको वॉश करते हैं, जिस पानी से हमने उसको वॉश किया उस पानी को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं अपने, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव
water left in your water bottle, do not throw it away but pour it over some plants. ठीक है, दिन के अंत में जब यदि आपकी बोतल में पानी बचा है तो आपको उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, आप उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं. ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेंबर, द वाटर साइकिल इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. वाटर साइकिल कैसा प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाला. राइट. प्योर वाटर इज कलरलेस एंड ओडरलेस. प्योर वाटर ना तो उसमें कोई कलर होता है, ना ही उसमें कोई महक होती है. ठीक है, कोई भी स्मेल नहीं होती उसमें. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को पानी की आवश्यकता होती है. वाटर एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में. ठीक है. वाटर चेंजेस इट फॉर्म्स व्हेन वी हीट और कूल इट. पानी अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है जब हम उसको गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं. ठीक है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.